नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार आपका वेलकम है। बीएससी पार्ट 2 का पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने स्टार्ट किया और इसमें एक क्लास पहले हो चुकी है। उस क्लास में अपन ने देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री क्या होगी, ये दोनों चीज़ अपन ने देखी और देखा अपन ने कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। आज अपन उसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें अपन बात करते हैं सॉल्यूशन, और अपन यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं पहले। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण का हल। देखो, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट तो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं व्यापक हल, इसको कंप्लीट प्रिमिटिव भी बोलते हैं। दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं विशेष हल। और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं विचित्र हल। पहला सॉल्यूशन कौन सा होगा, जनरल सॉल्यूशन। दूसरा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तीसरा होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। अब देखो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी या फिर इक्वल टू 3, ये ले लिया। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। जब अपन इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसे कर दें, इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया तो y इक्वल टू 3x प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है जिसमें ये c मैंने लिया है, इस c को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर। आप इसको C ले सकते हो, A ले सकते हो, B ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो, लेकिन जनरली कांस्टेंट में C है, उसको अपन लेते हैं नोटेशन के फॉर्म में। इस सॉल्यूशन को तो अपन क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अब इस C की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे आपको एक कंडीशन दे दी, आपको गिवन है कि एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, ये दे रखा आपको। तो जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y मेरे को 10 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 10 इक्वल टू 0 प्लस सी, दैट इज c इक्वल टू 10। इस 10 को मैंने यहाँ पे रखा तो 3x प्लस 10। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। किस टाइप की स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 3x प्लस सी। जैसे जैसे c को चेंज करेंगे वैसे वैसे नई नई स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी। एक फैमिली बन गई स्ट्रेट लाइन की। यहाँ पे किस टाइप की स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 3x प्लस सी टाइप की। अब इस फैमिली के मेंबर निकालने के लिए c की वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे जैसे आप c की वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे वैसे नए नए मेंबर आपको मिलते जाएंगे। यानी पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसी को अपन बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अपन यूं कह सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट को कोई वैल्यू देने से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको अपन बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकाल सकते, यानी इसमें पर्टिकुलर वैल्यू देने से अपने को सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन होगा जो जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू देने से नहीं मिलता हो, बल्कि
वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, वो सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। और सिंगुलर सॉल्यूशन आपके सिलेबस में आगे आएगा, तो वहाँ पे अपन इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये तो थे सॉल्यूशन। अब देखो अगला पार्ट, एक तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या निकालना? सॉल्यूशन निकालना। और एक होता है कि आपको सॉल्यूशन दे रखा हो और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, ये सॉल्यूशन है। और ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तो है डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना, ये तो पूरी बुक में ही करेंगे अपन, पूरी बुक अपनी इसकी है। ये एक छोटा सा पार्ट है कि आपको सॉल्यूशन दे रखा हो तो क्या आप उस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो? जी हाँ, जरूर निकाल सकते हैं अपन। जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव किया हुआ है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते जाओ, कितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर सॉल्यूशन दे रखा है तो उसको कितनी बार अपन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्वेश्चंस। सबसे पहला पॉइंट, आपको गिवन है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखा है आपको। इस सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखिए कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्विच अचरों की संख्या वो कितनी है। और जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही उस इक्वेशन का क्या होगा? ऑर्डर होगा। और ऑर्डर तो क्या होता है? जितने टाइम उसका डिफरेंशिएशन किया हुआ होता है वो उसका ऑर्डर होता है। देखो जैसे एक एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल लो, y इक्वल टू mx प्लस c, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और मेरे को इस सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है वो निकालनी है। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m है और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए? 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा? 2। तो क्या करेंगे? 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद में m और c को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया? m, x का 1 हो गया, c का 0 हो गया। एक बार और करना है, कर लीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू m का 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में अपन देखते हैं कि m और c अपने आप ही हट गए, तो यही इसके लिए क्या बन जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको बताना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? एक ही है। तो जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा? 1 होगा। यानी जो कोटि होगी वो क्या होगी? 1 होगी। कुछ नहीं करना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और कितनी बार करना है? एक बार करना है और इसमें से a को एलिमिनेट कर दो। तो देखो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का लिखूँगा 2x
वाई स्क्वायर का लिखूँगा 2y और y का लिखूँगा dy/dx माइनस 2a इक्वल टू 0। अब देखो एक बार डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया, लेकिन इसमें से ये a हटा नहीं और इस a को एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करेंगे, या तो 2a की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो या फिर यहाँ से 2a की वैल्यू यहाँ रख दो, जो आपका मन करे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ये है वाई स्क्वायर माइनस, देखो ये x लिख लेता हूँ, बचा कौन 2a। इस 2a की वैल्यू यही होगी ना, इस 2a को तो उधर ले जाओ और ये बच जाएगा, तो ये 2a की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको, तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये तो रह गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy dy/dx, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे 2xy को इससे डिवाइड कर दो, देन dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि अगर कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहा तो उन्हीं इक्वेशन को यूज में लेके उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशंस आर दिस। वह अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यापक हल आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये करवा चुका मैं क्वेश्चन आपको। क्या है पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये करवा दिया मैंने। देखो यही था, फर्स्ट टाइम करेंगे तो dy/dx, सेकेंड टाइम करेंगे तो d2y/dx। दो ही बार क्यों करेंगे ये पता होना जरूरी है। तो एक m है और एक c है, तो दो बार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं, एक ही कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, एक बार, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ arbitrary constant equal to 1, so order of differential equation equal to 1, switch अचरों की संख्या बराबर 1, अतः अवकलन समीकरण की कोटि क्या होगी, 1 होगी। ऑर्डर क्या होगा उसका, 1 होगा। एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो देखो इसको करो, वाई स्क्वायर को क्या लिख दूं, 2y dy/dx, और यहां से क्या रह जाएगा 4a रह गया। अब अगली बार नहीं करना, यहाँ पे ये a हटना चाहिए था, लेकिन a एलिमिनेट नहीं हो रहा। a एलिमिनेट नहीं हो रहा तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई y dy/dx इक्वल टू 2a, ये नंबर 2 कर दो और ये नंबर 1 कर दो। इन दोनों इक्वेशन को यूज में लेके a को एलिमिनेट करना है। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये a और ये 4ax है, तो इसको ऐसे लिख लूँ क्या, 2a इंटू 2x, तो हो गया ना 4ax,
तो 2x तो ये रहा, और इस 2a की जो वैल्यू है वो ये रही, वो यहाँ रख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, y dy/dx, फिर प्लस 4a² और 4a² को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर। 2a की वैल्यू ये दे रखी है, तो अपन लिख देंगे y dy/dx इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा, देखो y² = 2xy dy/dx प्लस y² dy/dx होल स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया y = a bx प्लस c, ये दे दिया। अब आप इसमें बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। देखने में तो आपको कितने कांस्टेंट लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। आप बोलोगे सर एक तो a है, एक b है, एक c है। तो इसको देखते हुए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर कितना बताएंगे अपन, 3 बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी अपने को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखना है तो ये देखना है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र का क्या मतलब है सर जी, यहाँ पे देखो y = a, इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻bx e⁻c। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट तो कोई नया कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब ये a भी कांस्टेंट है और ये e⁻c भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, 2, तो ये सही होगा। यहाँ पे आप 3 कांस्टेंट बता रहे हो, ये गलत होगा। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी हो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको अपन इंडिपेंडेंटली देखते हैं। नहीं तो अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों साइड कांस्टेंट क्यों नहीं लगाते, लगता तो दोनों साइड है, लेकिन अपन हमेशा एक ही साइड यूज में क्यों लेते हैं, दोनों साइड क्यों नहीं लगाते, c1 + c2। जैसे मैंने कोई dy = dx, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इधर y² प्लस कांस्टेंट आएगा और इधर dx का x होगा प्लस कांस्टेंट आएगा। लेकिन मैं तो एक ही साइड लगाता हूँ, दोनों साइड नहीं लगाते अपन। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आप दोनों साइड लगा लो, इधर भी लगा लिया, इधर भी लगा लिया, तो y² = x + c2 - c1। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट तो कोई नया कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट तो एक ही रहेगा ना, इसलिए दोनों में से एक ही साइड लगाते हैं, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखेंगे वो इंडिपेंडेंटली देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = ax² + b। देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट a है, दूसरा कांस्टेंट b है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हुए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट = 2। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, 2 होगा। स्विच अचरों की संख्या 2, अतः अवकलन समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। अब जब इसका ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन दे रखा है उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, अपने को 2 बार करना होगा। तो देखो y का करेंगे dy/dx आएगा इक्वल टू a, x² का 2x हो जाएगा प्लस bx से क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर एक बार करो तो d2y/dx
डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a, x का 1 हो गया, b का 0 हो गया। ये मेरी है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट है वो हट जाना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट क्या नहीं हो रहा, हट नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन से a और b को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो 2a की वैल्यू तो ये आ गई आपकी, इसको जब सेकंड में रखोगे तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या होगी, देखो ये तो रहा b इक्वल टू, इधर क्या है dy बाई डी एक्स, माइनस में क्या आएगा 2ax, तो माइनस एक्स तो ये रहा, और 2a की वैल्यू ये है ना, ये रख देता हूँ। तो क्या रह जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको नंबर 4th कर देते हैं। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों को फर्स्ट में रख दो तो a और b एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देखो इधर तो y का y रखो इक्वल टू, ये आपको दे रखा है a एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर तो मैंने ये लिख दिया। इस a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इसके अपोन में आएगा, तो ये 2 लिख दिया, ये कर दिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस bx, तो देखो x में ये लिख लेता हूँ, और b की वैल्यू ये रही, क्या है b की वैल्यू dy बाई डी एक्स माइनस एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या रह जाएगा, ये 2 है ना, इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस में 2x स्क्वायर है, तो ये माइनस का बचेगा, उसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो 2x dy बाई डी एक्स और प्लस में 2y इक्वल टू 0। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन जो था उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उसी का पार्ट है। देखो यहां पे दे रखा है एक्स वाई ए ई रेज टू पावर एक्स बी ई रेज टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे भी अपन देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ये आपको लिखना होगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है, सेम एज इट इज यहां पे लिखना है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 2, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 2 होगा। ये लिख लीजिए, या लिखेंगे स्विच अचरों की संख्या 2 है, अतः अवकलन समीकरण की कोटि कितनी होगी,
2 होगी। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो सबसे पहले एक्स वाई का करेंगे तो y हो गया, x का 1 हो गया, फिर x ऐसा का ऐसा, y का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू a e रेज टू x b e रेज टू माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस e रेज टू एक्स होगा, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर करो, y का लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ u इंटू वी लगाऊंगा तो x का हो गया 1, तो dy बाई डी एक्स, फिर x dy बाई डी एक्स का क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा a ई रेज टू एक्स प्लस b ई रेज टू एक्स प्लस 2, और ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना था वो तो अपन ने कर दिया, लेकिन a और b क्या होने थे, हट जाने चाहिए थे, लेकिन a और b यहाँ हट नहीं रहे। तो देखो ये जो टर्म है इस इक्वेशन में भी सेम ही है ना, तो इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो a और b दोनों एक साथ हट जाएंगे। तो मैं यहाँ नंबर 1 कर देता हूँ और इसको नंबर 2 कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखोगे कि यहाँ से देखो इस टर्म को पहले लिख लेता हूँ, तो ये लिख लिया x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, इक्वल टू का साइन लगाया, बचा ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या है 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2। यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन के लिए यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नोट कर लो इसको, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन है, थोड़ा कर देखते हैं अपन इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, किसके लिए निकालनी है, सर्कल के लिए। उन सर्कल के ऊपर कंडीशन क्या गिवन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से पास होते हैं, ओरिजिन से पास होते हैं, हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, उनका सेंटर किस पे है, एक्स एक्सिस पे। देखो मूल बिंदु से गुजरने वाले, ये मूल बिंदु हो गया, गुजरने वाले जिनका केंद्र किस पे है, एक्स एक्स पे, उन सभी वृत्तों का क्या निकालना है, अवकलन समीकरण। तो अभी तक जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे तो आपको उनका सॉल्यूशन दे रखा था, लेकिन अब सॉल्यूशन नहीं दे रखा, अब तो लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किन की निकालनी है, सर्कल्स की निकालनी है, तो पहले सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए। अब उस पर उसने कंडीशन लगा दी, सर्कल कौन से टाइप के होंगे, जो ओरिजिन से पास होंगे, जिनका सेंटर किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। तो रफली आप देखोगे, जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, ये कह रहा है कि जिनका सेंटर किस पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, और कहाँ से पास हो, ओरिजिन से। देखो ये सर्कल भी होगा, ये सर्कल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सारे के सारे सर्कल अपन जो स्टेटमेंट ले रहे हैं यहाँ पे उसको फिलफिल करते हैं। देखो इसका सेंटर सबका एक्स एक्सिस पे ही है और ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई सर्कल ले लिया वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन से तो पास हो रहा है लेकिन उसका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो देखो इनमें से कोई एक सर्कल उठा लो, जो मैंने राइट का साइन लगाया, तो मैंने ये वाला उठा लिया,
ये ले लिया एक सर्कल, ये देखो एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई। ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब ये जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे तो कौन 0 होता है? वाई 0 होता है। और इसका सेंटर ये है, तो इस सेंटर के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ऑलवेज। बचा एक्स कोऑर्डिनेट की कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी जगह मैं ए लिख देता हूँ। ए लिख दिया मैंने। अब ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसकी जो रेडियस है वो भी क्या होगी? ए होगी। त्रिज्या क्या होगी? ए होगी। और ये क्या हो गया इसका? सेंटर। तो ए 0, ये तो क्या हो गया इसका? केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। और इसकी त्रिज्या क्या हो गई? रेडियस, वो भी क्या हो गई? ए हो गई। तो सर्कल की इक्वेशन अपन देखते हैं। अपन कहते हैं कि एक x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण होता है। इस इक्वेशन में जो इसका केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो होता है ए कोमा बी। और इसकी जो रेडियस होती है, त्रिज्या, वो होती है आर। अपने वाले केस में क्या है? सेंटर तो ए 0, इसका मतलब बी 0 हो गया। और रेडियस क्या है? ए, इसका मतलब आर की जगह भी क्या है? ए है। तो अपन सर्कल की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? अपने वाला जो स्टेटमेंट है, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, वृत्तों का समीकरण। क्या आएगा वृत्तों का समीकरण? देखो, x माइनस ए की जगह ए प्लस वाई माइनस बी की जगह 0 है होल स्क्वायर, और r की जगह भी क्या है? a है। तो ये a स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट गया, कैंसिल हो गया, बच क्या गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax। ये आपकी इक्वेशन बनेगी सर्कल्स की। अब इसमें देखो, कांस्टेंट कितना है? एक ही कांस्टेंट है। कौन है? 1 है। तो इसकी जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। और अगर 1 ऑर्डर होगा तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? 1 टाइम करना होगा। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले करवाया है, फिर से देख लीजिए एक बार। इसका जब अपन बोल रहे हैं कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 1, तो डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से a को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, a को हटाना है। तो यहां से 2a की वैल्यू इसमें रख दो। तो फ्रॉम फर्स्ट, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और 2a की वैल्यू क्या होगी? इसको उधर ले जाओ, तो ये रह जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या दे दिया?
इसमें दे दिया है कि उनका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे होगा, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि उनका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है। तो देखो सर्कल कैसा बनेगा आपका, ये बनेगा। तो यहाँ पे ये y है, ये x है, x डेस है, y डेस है, 0 0 है। अपने को गिवन है कि कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से। सेंटर किस पे है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे तो कौन 0 होता है, x। तो यहाँ पे मैं x कोऑर्डिनेट को 0 कर दूँ और y कोऑर्डिनेट को a लिख लेता हूँ। लिख लिया। अब b लिख लो, c लिख लो, जो आपका मन करे। कांस्टेंट लिखना है b लिख सकते हो। और इसकी रेडियस भी क्या होगी, रेडियस भी a होगी। तो ये जो सर्कल है इसका केंद्र क्या बना, केंद्र है 0, a, सेंटर बोलते हैं इसको। और रेडियस, त्रिज्या, वो क्या हो गई, a हो गई। तो सर्कल्स की इक्वेशन निकालेंगे तो देखो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ए बी की जगह अपने पास 0a है, तो अपनी इक्वेशन क्या रह जाएगी, x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, y माइनस ए इसका होल स्क्वायर, और r की वैल्यू भी क्या है अपने पास, a। तो ये बच जाएगा। इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन रह गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, नंबर 1। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले देख लो कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने, एक ही है। 1 टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर दो और a को एलिमिनेट कर दो। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था सेम एज इट इज यहाँ करेंगे। यहाँ मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x dx बाई dy प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और इसका हो जाएगा 2a, ये 0, ये नंबर 2। इस 2a की वैल्यू इसमें रख दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वैल्यू रख दो इसमें, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये y आ जाएगा यहाँ पे, ये लो। और 2a की वैल्यू इसको उधर ले जाऊँ तो वो 2a की वैल्यू हो जाएगी 2x dx बाई dy प्लस 2y इक्वल टू 0। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dx बाई dy 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2y स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dx बाई dy इक्वल टू 0। इसको ले जाओ उधर तो ये रह जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dx बाई dy। इसको तो ले आओ इधर, तो dx बाई dy इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे ना, ये dy बाई dx बनेगा, dy बाई dx। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बनेगी किसके लिए,
इस सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे दे दिया, एक पे सेंटर वाई एक्सिस पे दे दिया। उतार लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज एक्सिस ऑफ एक्स। उन पैराबोला की इक्वेशन निकालिए जिनकी एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। उन सभी परवलय के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका एक्स है वो एक्स एक्सिस है। अब देखो, अपन दो तरह की इक्वेशन लिखते हैं। जनरली आप सीख रहे हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डायग्राम कैसे बनेगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कैसा बनेगा। अपन यूं कहते हैं कि जिसकी पावर 1 उधर ही बना देंगे। और इसमें ध्यान रखना ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन नहीं है, ये पर्टिकुलर पैराबोला ये वाला है इस टाइप का, उसकी ये इक्वेशन है। क्योंकि पैराबोला तो ये भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी यहीं पे बनेगा। इसको भी तो क्या बोलोगे आप, पैराबोला ही बोलोगे। ये भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। ये जो सेफ है इसको अपन पैराबोला बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पैराबोला है जो कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है और इसका फोकस है, इसकी जो नाभि है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। और इसकी एक्सिस भी क्या है, एक्स एक्सिस है। लेकिन अपने को यहाँ पे ये तो कह रहा है कि इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अपन इस पैराबोला की जगह पे ये अगर पैराबोला ले लें तो भी ये स्टेटमेंट अपना ट्रू है, और अगर मैं इसकी जगह ये ले लूँ तो भी ये सही है। लेकिन ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसमें जो एक्सिस है वो क्या बन गई, वाई एक्सिस बन गई। ये भी नहीं ले सकता, इसमें भी एक्सिस कैसी है, वाई एक्सिस है। तो कहने का मतलब अपन इस टाइप के पैराबोला ही ले सकते हैं, और इस टाइप के पैराबोला ले सकते हैं तो पहले तो अपन पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद में उससे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो, ये पैराबोला भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, और ये पैराबोला भी हो सकता है। यहाँ पे अपन कहते हैं वाई डैश एक्स डैश एक्स, ये ओरिजिन है, ये इनकी एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो अगर पर्टिकुलर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax करें तो ये 0 0 से पास होता है। तो इसमें ये चेंज कौन होगा, x चेंज होगा। तो जो पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी, या प्लस बी कर सकते हो और माइनस बी कर सकते हो। ये इन पैराबोलाज की समीकरण होगी। तो क्या लिखेंगे, परवलयों का समीकरण, परवलयों का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज। क्या होगी पैराबोला की इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी, ये लिख दिया। अब देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 2 है। एक तो a है और एक b है। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना होगा, 2 टाइम। देखो, वाई स्क्वायर का पहली बार करेंगे तो 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a, x का हो गया 1 और 4ab का हो गया 0। फिर करो
तो क्या आ जाएगा 2y, इसका करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई dx² प्लस 2, y का लिखोगे dy बाई dx, फिर लिखोगे dy बाई dx और इक्वल टू 0। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका dy बाई dx होगा तो ये कांस्टेंट होगा। 2 को हटा दीजिए, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा और जो बच गया वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। किसके लिए? परवलयों के लिए, पैराबोला के लिए। ध्यान रखना, y² 4ax प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax प्लस 4ab, इसका होगा 2y dy बाई dx, इसका 1 हो गया, इसका 0 हो जाएगा। फिर से करोगे तो y को कांस्टेंट रख लिया d2y बाई dx², इसका करोगे dy बाई dx, इसको कांस्टेंट रखा, इसका हो जाएगा 0। और यही इन पैराबोला के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। फाइंड द स्ट्रेट लाइन, किसकी इक्वेशन निकालनी? स्ट्रेट लाइन विच सेटिस्फाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? dy बाई dx इक्वल टू m, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं dy इक्वल टू m dx, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा? y इक्वल टू mx प्लस सी। ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसमें m और c, तो c क्या है यहाँ पे? c है इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट अपने को कितना दे रखा है? 3, तो c की वैल्यू क्या गिवन है? 3, तो y इक्वल टू mx प्लस 3, ये इसके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अपन ने देखा कि जो सॉल्यूशन आपको गिवन है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब अपन आगे करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और आपकी जो ये यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने ऑर्डर और डिग्री दोनों आपको समझा दिया। अब मैं ये कहूँ कि फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब dy बाई dx, फिर कहूँ डिग्री 1 है तो इसके ऊपर होल पावर भी कितनी है? 1 है, इक्वल टू फंक्शन कैसा आएगा? xy। तो अपनी जो इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी। और इनका क्या निकालेंगे? सॉल्यूशंस निकालेंगे। जब इनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड को 1 बाय 1 अपन लेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स जितने भी दे रखे हैं उन सबको करेंगे एक एक को, और हर एक मेथड पे अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आपके जो भी साथी हैं उनके साथ में भी शेयर कीजिए। ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी और यूनिट 1 से आपका पूरा सिलेबस होगा। इसके साथ में आप क्लास के साथ साथ में अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन पूरे कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, तो आपको अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से एक क्वेश्चन उठाया, एक एग्जाम्पल उठाया, करवा दिया, बाकी छोड़ दिए कि आप कर लो, नहीं, सारा सब कुछ कराऊंगा। तो प्रॉपर आप अपने नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो। और आपके जो भी साथी हैं, जो भी बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हैं, फर्स्ट ईयर की क्लासेज भी हैं, थर्ड ईयर की क्लासेज भी हैं, उनके साथ में भी आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी क्लास डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।